नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, कक्षा 6 से 8 में अध्यापन कराने वाले गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रबोधकों एवं अन्य शिक्षकों हेतु यूनिलर्न पर प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि आपको कोर्स में भाग कैसे लेना है, कौन सा यूज़र नेम डालना है, मॉड्यूल आपको कहाँ मिलेंगे और सर्टिफिकेट आपको कैसे प्राप्त करना है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया। परंतु साथियों, मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है स्लाइड में, आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होता है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जो सर्च बार होती है उसमें लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, rj.unilern.org.in, और यह लिखकर उसे सर्च करना है। और हाँ साथियों, यदि आपको यह लिखकर सर्च करने के बाद भी आपके ये वाला पृष्ठ जो यूनिलर्न का है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ इस लिंक को उपलब्ध करवा दिया है। आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ये लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। और आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पृष्ठ ओपन होकर आ जाएगा। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा साथियों यहाँ यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में आपको क्या डालना है, जो आपकी शाला दर्पण की NIC ID है वही आपको यहाँ इंटर कर लेनी है। उसके बाद आपसे पासवर्ड यहाँ जो पूछे जा रहे हैं, तो पासवर्ड में भी आपको जो आपकी NIC ID है सेम टू सेम वही इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको बार बार लॉगिन करने की समस्या से बचने हेतु यहाँ दिया हुआ है एक चेक बॉक्स, जिस पर आपको टिक कर लेना है। रिमेंबर मी यहाँ दिया हुआ है, तो आपको एक बार यहाँ टिक करने के बाद आपको बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड पूछे नहीं जाएंगे, आपका सिस्टम इसे याद रख लेगा। और उसके बाद सबसे अंत में आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा लॉगिन करें का ऑप्शन, तो इस पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो भी आपका नेम है वो यहाँ डिस्प्ले होगा। तो साथियों, यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा जनरल, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करने हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ देख लेना है कि यदि आपके नेम में कोई मिस्टेक आ रही है तो आप यहाँ क्लिक करके उसे में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, जहाँ आपको मिलेगा आपके सर नेम का ऑप्शन। तो यदि आपका कोई सर नेम है तो आप सर नेम यहाँ अवेलेबल करवा देंगे। उसके बाद आपकी जो भी मेल ID है वो मेल ID आप यहाँ अवश्य प्रोवाइड कराएं, ताकि कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो इस मेल ID के माध्यम से आपके पासवर्ड वापस रीसेट किए जा सकें। तो आपको ये चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद आपको जो अन्य जानकारियाँ यहाँ जैसे मांगी जाती है, मेल ID डिस्प्लेड और मॉडल नेट प्रोफाइल, तो ये चीज़ें यदि आपकी है तो आप यहाँ अवेलेबल करवाएंगे। आपका सिटी टाउन की जानकारी आप अवेलेबल यहाँ करवा सकते हैं। तो आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है और जो भी जानकारी आपको यहाँ मांगी जाती है वो प्रोवाइड करवाते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ आना है सबसे अंत में, जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा है अपडेट प्रोफाइल, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ये यूनिलर्न का जो पोर्टल है वो सेव कर लेगा और इस तरह का मैसेज आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा ऊपर, चेंज सेव्ड। जो भी आप सेव्ड किया है, आपने जो चेंज किया है वो आपका यहाँ सेव हो चुका है। अब साथियों, इसके अलावा यदि आप और कोई चीज़ें अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए सारी स्टेटस बार दी हुई है। यूज़र अकाउंट से संबंधित आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, प्रेफर्ड लैंग्वेज, सब कुछ आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपको यदि आवश्यकता हो तो इन ऑप्शन पर जाकर जो भी आपकी आवश्यकता है वो आप यहाँ से चेंजेस कर पाएंगे। अब सब कुछ प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको आना है, जो आपको यहाँ 3 डार्क ब्लैक लाइनें दिखाई देगी, इन पर क्लिक करना है। और जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से यहाँ और ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो अब आपको साथियों यहाँ मिल जाएगा कोर्स कैटालॉग। तो कोर्स कैटेलॉग पर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन शो होगी। तो जो आपके जो भी कोर्स करवाए जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। आपको यहाँ मिलेगा ROTPD कोर्सेज, तो आपको यह देख लेना है और फिर आना है साथियों नीचे की ओर, जहां आपको मिल जाएंगे इस तरह से मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन। तो जो भी मॉड्यूल आपको
करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो आपको इन सारे मॉड्यूल को अच्छे से करना है आत्मसात, और उसके बाद जब आप इन्हें पूरा कर लेंगे तो निश्चित ही आपको सर्टिफिकेट भी यूनिलर्न की तरफ से दिया जाएगा। तो साथियों वो प्रक्रिया भी हम देख लेते हैं कि अब आपको सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको आ जाना है वापस मुख्य पृष्ठ की ओर, यहाँ ऊपर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ आपको 3 डार्क लाइन दिखाई देगी, इन पर आपको फिर से क्लिक करना है। और जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की फिर से इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, जहां आपको यहां बहुत सारे ऑप्शन यूनिलर्न की ओर से अवेलेबल करवाए गए हैं। परंतु आपको जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो उसका एक ऑप्शन भी आपको यहां मिल जाएगा, सर्टिफिकेट्स। तो आपको इन पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही अब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपको कोर्स में भाग लेना है और सर्टिफिकेट ऐसे डाउनलोड करना है। अब कोर्स से जुड़ी कुछ खास बातें भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पहली बात जो हमें बताई गई है, आप जो विषय पढ़ाते हैं उसके अलावा दूसरे विषय का कोर्स भी आप इस प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं यूनिलर्न के माध्यम से। उसके अलावा आपको दोनों विषय का प्रत्यक्ष से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यदि आप दूसरा कोर्स भी करते हैं तो दोनों का आपको यहाँ से प्रमाण पत्र यूनिलर्न की तरफ से दिया जाएगा। अब आपको कुछ ऐसे लिंक भी मिलेंगे जहां आप अपनी कक्षाओं के लिए ऐसी गतिविधियां प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आप यहाँ से कुछ खास गतिविधियां भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, साथ ही उन्हें समझ सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने बच्चों के संदर्भ को शामिल करने का अवसर मिलेगा। यदि आप कोर्स के दौरान बताई गई गतिविधियों को करते हैं और सुझावों के अनुसार कार्य करते हैं तो कोर्स पूरा होने तक आपके पास अपनी कक्षा की शिक्षण योजना भी बन जाएगी, जिसे आप अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान काम में ले सकते हैं। अब आपको सोचने और समझने का अवसर भी ये प्रशिक्षण देगा। तो साथियों अब यहाँ आपको हो सकता है कि कोर्स में कुछ समस्याएं भी आपके सामने आ सकती है। कोर्स में शामिल होने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो उसके लिए आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोर्स को करने के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आने पर आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए मेल ID पर लिखकर मेल भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर साथियों आपको यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसके अलावा यदि आप मेल पर लिखना चाहते हैं यूनिलर्न को तो मेल ID आपको यहाँ दी गई है, आप इस मेल ID का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अब साथियों आपको समस्या यदि आपके साथ आती है तो किस फॉर्मेट में लिखनी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ यूनिलर्न की तरफ से दी गई है। आप अपनी समस्या नीचे लिखे प्रारूप में देंगे तो समस्या की पहचान और समाधान करने में समय कम लगेगा। तो आपको आपकी समस्या इस प्रारूप में देनी है साथियों। सबसे पहले आपका जो NIC ID है वो आपको एंटर करनी है, उसके बाद आपका नाम लिख देना है, उसके बाद समस्या का संक्षिप्त विवरण आपको दे देना है, आपके मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको दे देने हैं, पंचायत, ब्लॉक और जिला की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। यदि आपकी ईमेल ID है तो आप मेल ID यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे और यदि संभव हो तो जिस जगह आपको समस्या आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भी आप साथ में भेजेंगे तो आपकी समस्या का समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।